ये दोहा भगवान की सर्वोच्चता और हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति की पुष्टि करता है। ये कहता है कि भगवान का दरबार सबसे बड़ा है और वही सभी प्राणियों का पालनहार है। चाहे वो हमें सजा दे या माफ करे, वो हमेशा हमारे जीवन की सरकार है। इस दोहे के पहले दो पदों में भगवान की सर्वोच्चता को व्यक्त किया गया है। वो एक ऐसा देवता है जिसके दरबार की कोई सीमा नहीं है। वो सभी प्राणियों का पालनहार है, चाहे वे बड़े हो या छोटे, अमीर हो या गरीब, अच्छे हो या बुरे। अंतिम पद में भगवान की हमारे जीवन में उपस्थिति को स्वीकार किया गया है। वो हमारे जीवन की सरकार है, चाहे हम उसके नियमों का पालन करें या न करें। वो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार है। ये दोहा एक आध्यात्मिक सत्य की अभिव्यक्ति है। ये हमें याद दिलाता है कि भगवान हमारे जीवन का सर्वोच्च सत्ता है और हम हमेशा उसके अधीन हैं। इस दोहे का अर्थ और व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। सबसे बड़ा तेरा दरबार है। ये पद भगवान की सर्वव्यापीता और सर्वशक्तिमता को व्यक्त करता है। वो हर जगह मौजूद है और वो सब कुछ नियंत्रित करता है। तू ही सबका पालनहार है। ये पद भगवान की करुणा और दया को व्यक्त करता है। वो सभी प्राणियों का ध्यान रखता है, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। तू सजा दे या माफी दे प्रभु, तू ही हमारे जीवन की सरकार है। ये पद भगवान की न्याय और दया दोनों को स्वीकार करता है। वो हमें सजा भी दे सकता है और माफ भी कर सकता है, लेकिन अंततः वही हमारे जीवन का निर्णय करता है। इस दोहे को एक प्रार्थना के रूप में भी देखा जा सकता है। ये भगवान से प्रार्थना करता है कि वो हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाले। यह उक्ति भगवत गीता के अध्याय 17 श्लोक 8 से ली गई है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म और भाग्य का गहरा संबंध है। कर्म के बिना भाग्य का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ है कि कर्म करते रहने से भाग्य का निर्माण होता है। अच्छे कर्म करने से अच्छा भाग्य मिलता है और बुरे कर्म करने से बुरा भाग्य मिलता है। जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करना छोड़ देता है तो उसका भाग्य भी कमजोर हो जाता है। इस उक्ति से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इससे हमारा भाग्य मजबूत होगा और हमें जीवन में सफलता मिलेगी। इस उक्ति को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मेहनती और ईमानदार है। वो हमेशा दूसरों की मदद करता है और अपने कर्तव्यों को निभाता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं और उसका भाग्य भी अच्छा होगा। वो जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। दूसरी ओर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आलसी और बेईमान है। वो दूसरों की मदद नहीं करता है और अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म बुरे हैं और उसका भाग्य भी बुरा होगा। वो जीवन में असफलता प्राप्त करेगा। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि कर्म और भाग्य का गहरा संबंध है। अच्छे कर्म करने से हमारा भाग्य मजबूत होता है और हमें जीवन में सफलता मिलती है। यह उक्ति हमें ये बताती है कि जीवन में सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जो लोग दूसरों को बेवजह दुख पहुंचाते हैं, उन्हें भी एक दिन दुख का सामना करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि जीवन में अच्छे और बुरे पल दोनों आते हैं। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें भी एक दिन दूसरों की मदद मिलती है, और जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें भी एक दिन दूसरों से नुकसान होता है। इस उक्ति से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। इस उक्ति को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बेवजह धोखा देता है। वो उस व्यक्ति को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति को भी एक दिन किसी दूसरे व्यक्ति से धोखा होगा और उसे आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि जीवन में सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें भी एक दिन दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह उक्ति हमें ये बताती है कि मन एक बहुत ही शक्तिशाली जगह है। मन में जो भी विचार आते हैं, वे धीरे धीरे हमारे व्यवहार और जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं, तो हमारा जीवन भी सकारात्मक होगा, और अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं, तो हमारा जीवन भी नकारात्मक होगा। इस उक्ति से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मन में सकारात्मक विचार रखना चाहिए। हमें अपने मन में प्रेम, करुणा और समझ जैसे सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे हमारा जीवन सुखमय और सफल होगा। इस उक्ति को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं।
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने मन में हमेशा दूसरों के बारे में बुरे विचार रखता है। वो दूसरों के बारे में नफरत और ईर्ष्या रखता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन भी नकारात्मक होगा। वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा और उसके जीवन में समस्याएं आएंगी। दूसरी ओर, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने मन में हमेशा दूसरों के बारे में अच्छे विचार रखता है। वो दूसरों के बारे में प्रेम और करुणा रखता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन भी सकारात्मक होगा। वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा और उसके जीवन में सफलता मिलेगी। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि मन एक बहुत ही शक्तिशाली जगह है। हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। इसलिए हमें अपने मन में सकारात्मक विचार रखना चाहिए। यह उक्ति हमें ये बताती है कि जीवन में न्याय होता है। जो लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें भी एक दिन कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि जीवन में अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के परिणाम मिलते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें भी एक दिन अच्छे परिणाम मिलते हैं, और जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उन्हें भी एक दिन बुरे परिणाम मिलते हैं। यह उक्ति हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। इस उक्ति को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बेवजह धोखा देता है। वो उस व्यक्ति को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति को भी एक दिन किसी दूसरे व्यक्ति से धोखा होगा और उसे आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि जीवन में न्याय होता है। जो लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें भी एक दिन कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह उक्ति हमेशा सच नहीं होती है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं और उन्हें कभी भी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे भाग्यशाली होते हैं या क्योंकि वे अपने अपराधों को छिपाने में सक्षम होते हैं। लेकिन ये भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि न्याय हमेशा होता है, भले ही हम इसे तुरंत न देख पाए। जो लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें अंततः अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। यह उक्ति हमें ये बताती है कि विश्वास चमत्कार कर सकता है। जो लोग अपने सपनों और लक्ष्यों में विश्वास करते हैं, उनके साथ चमत्कार होते हैं। इसका अर्थ है कि विश्वास हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर हम किसी चीज में विश्वास करते हैं, तो हम उसके लिए कड़ी मेहनत करने और उसे पाने के लिए प्रयास करने के लिए तैयार होते हैं। और जब हम कड़ी मेहनत करते हैं और प्रयास करते हैं, तो हम सफल होने की संभावना अधिक होती है। यह उक्ति हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सपनों और लक्ष्यों में विश्वास करना चाहिए। हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस उक्ति को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक सफल उद्यमी बनने का सपना देखता है। वो अपने सपने में विश्वास करता है और उसके लिए कड़ी मेहनत करता है। वो एक व्यवसाय शुरू करता है और उसे सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। उसके विश्वास और कड़ी मेहनत के कारण वो अंततः एक सफल उद्यमी बन जाता है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि विश्वास चमत्कार कर सकता है। जो लोग अपने सपनों और लक्ष्यों में विश्वास करते हैं, उनके साथ चमत्कार होते हैं। इसलिए हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्वास ही सब कुछ नहीं है। हमें अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और प्रयास भी करने की आवश्यकता है। लेकिन विश्वास हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस उक्ति का अर्थ है कि मुश्किलें केवल उन लोगों के हिस्से में आती हैं जो कड़ी मेहनत करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये लोग ही ऐसी चुनौतियों का सामना करने और उनसे उबरने की ताकत रखते हैं। यह उक्ति हमें ये शिक्षा देती है कि हमें मुश्किलों से नहीं डरना चाहिए। हमें उनसे सीखना चाहिए और उनसे मजबूत होना चाहिए। इस उक्ति को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक सफल उद्यमी बनने का सपना देखता है। वो एक व्यवसाय शुरू करता है, लेकिन उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसे वित्तीय समस्याओं, प्रतिस्पर्धा और अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो इन मुश्किलों का सामना करता है और अंततः अपने व्यवसाय को सफल बनाता है। इस उदाहरण से पता चलता है कि मुश्किलें केवल उन लोगों के हिस्से में आती हैं जो कड़ी मेहनत करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये लोग ही ऐसी चुनौतियों का सामना करने और उनसे उबरने की ताकत रखते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुश्किलें किसी भी व्यक्ति के हिस्से में आ सकती हैं। यह जरूरी नहीं है कि मुश्किलों का सामना केवल बेहतरीन लोग ही करते हैं।
लेकिन बेहतरीन लोग मुश्किलों का सामना करने और उनसे उबरने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमें मुश्किलों से नहीं डरना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए और उनसे मजबूत होना चाहिए। यह उक्ति हमें यह बताती है कि जब हम किसी परिस्थिति को बदल नहीं सकते हैं तो हमें अपनी मनोस्थिति को बदलना चाहिए। ऐसा करने से हमें उस परिस्थिति को स्वीकार करने और इससे निपटने में मदद मिल सकती है। इसका अर्थ है कि परिस्थिति को बदलने की कोशिश करने के बजाय हमें अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि परिस्थिति को बदला नहीं जा सकता है और आगे बढ़ना चाहिए। यह उक्ति हमें यह शिक्षा देती है कि हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रहना चाहिए। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। इस उक्ति को समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। वो बीमारी को ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन वो अपनी मनोस्थिति को बदल सकता है। वो इस बीमारी को स्वीकार कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकता है। इस उदाहरण से पता चलता है कि जब हम किसी परिस्थिति को बदल नहीं सकते हैं तो हमें अपनी मनोस्थिति को बदलना चाहिए। ऐसा करने से हमें उस परिस्थिति को स्वीकार करने और इससे निपटने में मदद मिल सकती है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपनी मनोस्थिति को बदलना आसान नहीं है। इसके लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक ऐसा कौशल है जो हमें अपने जीवन में कई तरह से मदद कर सकता है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि कैसे हम अपनी मनोस्थिति को बदल सकते हैं जब हम किसी परिस्थिति को बदल नहीं सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रहें, स्थिति को स्वीकार करें, स्थिति को बदलने की कोशिश करने के बजाय इसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। अपने आप को महत्व दें, अपनी ताकत और क्षमताओं पर ध्यान दें, दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से हमें अपने दुखों से ध्यान हटाने में मदद मिल सकती है। आध्यात्मिकता में संलग्न हो, आध्यात्मिकता हमें अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद कर सकती है। इन सुझावों का पालन करके हम अपनी मनोस्थिति को बदल सकते हैं और किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं।